हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में एमए नर्सिंग सीईटी की कॉलेज चॉइस फिलिंग चल रही है। आपने अगर अभी तक कॉलेज की चॉइस फिल नहीं की है तो बेटा आज चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। आज रात 12 बजे तक आप कॉलेज चॉइस जरूर जरूर भर दें। अगर आप कॉलेज चॉइस पूरी तरह से सबमिट नहीं किए हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर कॉलेजों के सीक्वेंस में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा बस निवेदन यह है आपसे कि जो बच्चे एलिजिबल है, जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है, वो बच्चे जरूर जरूर चॉइस फिल करें, है ना। विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, है ना, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसिल है, वो बच्चे फर्स्ट राउंड के इस चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं उनके कुछ कॉलेजों की आईएनसी की लिस्ट भी दिखा देता हूं। और ये पूरा पोर्टल है बेटा, आपको पता होगा हमारा जो शेड्यूल है बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग का, ठीक है ना। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये हमारा बेटा शेड्यूल है। ये देखिएगा, आज आपकी चॉइस फिलिंग की क्या है बेटा, लास्ट डेट है। देखिए, आज 25 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। और सिलेक्शन की लिस्ट कब आने वाली है बेटा? सिलेक्शन की लिस्ट जो है केप राउंड फेस्ट की कब आएगी? कल आपकी 26 अगस्त को आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। और 27 अगस्त से 31 अगस्त तक बेटा आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवा पाओगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में फीस के साथ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, चॉइस फिलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो हमारी ये है बेटा, cetsale.mahacet.org। इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाके कैप पे क्लिक करना है। कैप पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में बीएससी नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये साइन इन विंडो खुलेगा बेटा, काउंसलिंग विंडो खुलेगा। इस काउंसलिंग विंडो में आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आकर के अपने जो भी मोबाइल नंबर और पासवर्ड है उसके थ्रू यहाँ लॉगिन होना है और अंदर कॉलेज की चॉइस फिल आपको करनी है बेटा, है ना। और जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं उनका इस प्रोविजनल लिस्ट में नाम है। जिन बच्चों का प्रोविजनल लिस्ट में नाम है वही बच्चे इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप इधर देख सकते हो, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना। इस मेरिट लिस्ट में जो भी जिस भी बच्चे का नाम है वही बच्चा इस काउंसलिंग प्रक्रिया में एलिजिबल है। ये आप यहाँ पे देख लेना, इसमें लगभग 15,000 बच्चे हैं जिनका नाम है। तो ये 15,000 बच्चे ही केप राउंड फेस्ट के लिए क्या है बेटा, एलिजिबल है। 15,900 और कितने हैं, 28 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यही वो बच्चे हैं जो क्या है, क्वालिफाई है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल जी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियरली, ये क्वालिफाई बच्चों की क्या है, एक पूरी लिस्ट है बेटा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्टल है, इस पोर्टल पे आइए और फटाफट से अपनी काउंसलिंग करवाइए बेटा। सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करो, कैप पे क्लिक करिए। कैप राउंड पे क्लिक करने के बाद 2024-25 पे क्लिक करिए। 2024-25 पे क्लिक करके स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करने के बाद में अपने जो भी आईडी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपके बनाए हुए हैं वो लॉगिन करिए, तो डाल करके और फिर अंदर चॉइस फिल कर दीजिए, ठीक है ना। कोई पासवर्ड भूल गया है तो रीसेट भी कर सकता है। और यहाँ कॉलेज की सीट मैट्रिक्स दी गई है। सीट मैट्रिक्स में पहले जो भी कॉलेज आपको भरने हैं उनको एक पेज पे आप लिख लीजिए। बेटा देखो, कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज जरूर भरें अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो। नंबर अगर थोड़े कम है बेटा तो फिर टॉप पे प्राइवेट ही भरना, ठीक है ना। गवर्नमेंट की टोटल 250 सीट है बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो, सबसे पहला गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, जैसे हॉस्पिटल मुंबई है। इसके बाद दूसरा बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, ये भी गवर्नमेंट है। तीसरा जीएमसी नागपुर, फिर आपका जीएमसी ये है जो है बच्चों, इसके बाद में संभाजी नगर, और नेक्स्ट आपका यह है जीएमसी नांदेड़। 5 कॉलेज, 250 सीट है बेटा, आप देख सकते हो। बाकी सारे के सारे नीचे प्राइवेट कॉलेज है बेटा,
प्राइवेट कॉलेज में भी अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्राइवेट ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ प्राइवेट कॉलेज आपको बताने वाला हूँ जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। ऐसे 5-6 प्राइवेट कॉलेज बच्चों आप जरूर भरना। आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं वो चॉइस में जरूर भरना। बेटा मेरा निवेदन है, टॉप पे गवर्नमेंट भर के फिर नीचे प्राइवेट जरूर भरें। अगर आपका रैंक बेटा कम है, ठीक है, आपका रैंक ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर आप जरूर जरूर प्राइवेट भरना बेटा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे ये लिस्ट है बेटा, इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं परसेंटाइल की, तो मान लो यहाँ पे जैसे कि आपका 1000 के बाद नंबर है बेटा आपका इस लिस्ट में। 1000 के बाद आपका अगर नंबर है, आपका बेटा परसेंटाइल 95 से कम है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बेटा आपका परसेंटाइल 95 से कम है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिनका 90 से कम परसेंटाइल है, 90 से कम है, तो वो केवल प्राइवेट कॉलेज भरे भाई, ओनली प्राइवेट कॉलेज। मेरी बात ध्यान से सुनना। और जिनका 99 परसेंटाइल है बेटा, या 99 से ऊपर है, वो केवल गवर्नमेंट भर सकता है, वो केवल गवर्नमेंट भर सकता है। और जिनका बेटा 90 से लेकर के 98 तक परसेंटाइल है ना, मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि आप बेटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ आप प्राइवेट भी भरें। ठीक है ना, गवर्नमेंट आप भर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ क्या भरें, प्राइवेट भी आप भरें बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं कि 90 तक परसेंटाइल वाले बच्चे लगभग कितने हैं, 3000 बच्चे हैं जिनके 90 तक परसेंटाइल है। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये अपने आप में बड़ी बात। और 95 वाले भी मैं बता दूं, 95 अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं ना बेटा, तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो, ये देखो 2000 बच्चे हैं, 2000 टोटल, जिनके 95 से ऊपर परसेंटाइल है। तो जिनके भी 95 से ऊपर हैं वो बच्चे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट भरना बेटा, दोनों ही। ठीक है ना, लेकिन जिनके 99 परसेंटाइल नंबर है भाई, वो बच्चे केवल गवर्नमेंट भर सकते हैं। जिनका 99 परसेंटाइल मार्क्स है, वो केवल गवर्नमेंट भर सकता है, क्योंकि 99 परसेंटाइल वाले टोटल कैंडिडेट कितने हैं मैं आपको बता दूं। 99 परसेंटाइल वाले टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो 300 बच्चे हैं। इन 300 बच्चों को तो पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 99 परसेंटाइल या इससे जिनके ऊपर हैं, वो केवल गवर्नमेंट भर सकते हैं, लेकिन 99 परसेंटाइल से नीचे हैं तो उन्हें टॉप पे गवर्नमेंट और नीचे प्राइवेट भरना चाहिए। और जिन बच्चों के 90 परसेंटाइल है, या मान लो 92 तक भी है, 92 से भी कम है जिन बच्चों के, उन्हें केवल और केवल बेटा प्राइवेट ही भरनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना बेटा, जिनके 90 से कम परसेंटाइल है या 92 से भी कम परसेंटाइल है, तो उन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज ही भरनी चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट एक और बता दूं, ये आईएनसी की लिस्ट है बेटा, इस आईएनसी की लिस्ट को एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, ये आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की क्या है बेटा, लिस्ट है, आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले मुंबई की, कि भाई मुंबई के अंदर और पुणे के अंदर, मुंबई और पुणे की मैं कुछ कॉलेज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लो बेटा, बाकी इस लिस्ट को एक बार सारे बच्चे देख जरूर लेना। जो भी मुंबई की अच्छी कॉलेज हैं, अच्छी प्राइवेट कॉलेज जो मुंबई की हैं, वो मैं बता दूं, गवर्नमेंट तो सभी को भरनी है ही बेटा। ठीक है ना, अब मुंबई की अच्छी कॉलेजों में जैसे एक कॉलेज है होली स्पिरिट, क्योंकि इसके पास आईएनसी की मान्यता भी है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। इसके बाद अगले अच्छे कॉलेज की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है ना, तो आप देखिएगा अगला अच्छा प्राइवेट कॉलेज है केजे सोमैया, केजे सोमैया। इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं बच्चों अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपका रहेगा, देखो अच्छा कॉलेज हम किसे कहेंगे, उस कॉलेज को कहेंगे ना जिसके पास बहुत सारे कोर्सेज हो। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इधर देखिएगा, एक श्री हरि किशोदास नरोत्तम हॉस्पिटल, है ना, एचएनएस, ये भी बीएससी नर्सिंग का आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है बेटा मुंबई का। ठीक है ना, इसी तरह से मुंबई का ये केजे सोमैया, ये भी बच्चों आईएनसी मान्यता प्राप्त है। मुंबई का होली स्पिरिट, ये भी आईएनसी मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना,
तो आईएनसी वाले कॉलेज को आप थोड़ा प्रायोरिटी दे देना। मुंबई के जो आईएनसी वाले कॉलेज हैं उनको आप प्रायोरिटी जरूर देना। आप पुणे के कॉलेज भी देख लो। आप पुणे के जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है वो आप देख सकते हो। ये देखिएगा पुणे के आईएनसी वाले कॉलेज। सबसे पहला पुणे का जो बढ़िया कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ। अगर लिस्ट में नाम हो तो देख लेना बेटा, लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं हो तो अलग बात है। अगला कॉलेज है डेक्कन डीई सोसाइटी, है ना, डीई सोसाइटी। अगला जो बच्चों कॉलेज है आपका पुणे का आईएनसी से मान्यता प्राप्त, वो है बेटा आपका महर्षि कर्वे स्ट्रीट शिक्षण संस्थान। ये भी पुणे के अंदर ही है। अगला बच्चों आईएनसी वाला कॉलेज है डॉक्टर डी वाई पाटिल। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है डी वाई पाटिल। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं कॉलेज की बात करूं बेटा, नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सद्धू, है ना, सद्धू वसवानी कॉलेज। ये भी आईएनसी से मान्यता प्राप्त है बेटा, है ना। मैं नाम बोल रहा हूँ, वो नाम आप भले ही नोट भी कर सकते हो। अगला आईएनसी वाला कॉलेज है सिंघद। अगला जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज है बेटा वो सेंट एंड्रयू कॉलेज है ना। मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसे जरूर आप नोट कर लेना। अगला आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है सिम्बायोसिस पुणे। अगला आईएनसी वाला कॉलेज है बेटा ग्रांट तेहमी, तेहमी ग्रांट इंस्टीट्यूट, तेहमी ग्रांट इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है ना। तो ये बच्चों कॉलेज है आईएनसी से मान्यता प्राप्त। रत्नागिरी के अंदर अगर बात करें तो एमईएस रत्नागिरी में आईएनसी से मान्यता प्राप्त। इसी तरह से कोई मेरे से पूछेगा और रत्नागिरी में कौन सा है बेटा, और रत्नागिरी में एस वे जेसीटी समर्थ इंस्टीट्यूट। अगर कोई सांगली के अंदर पूछेगा तो सांगली में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है ना, जो कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह से बेटा आईएनसी वाला कॉलेज सिंधु दुर्गा, ये आपका कहाँ सिंधु दुर्गा के अंदर है केसल नर्सिंग। तो कोई सिंधु दुर्गा का बच्चा हो तो वो इसे भर सकता है ना। इसी तरह से थाने का एमजीएम महात्मा गांधी। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें वर्धा, वर्धा का कस्तूरबा कॉलेज, कस्तूरबा। इसी तरह से ये तो वर्धा का हो ही गया। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को एक बार जरूर देखना बेटा। ये लिस्ट में अभी एक बार और डलवा देता हूँ टेलीग्राम पे टीम को बोल करके। आज रात 12 बजे तक बच्चों जो है चॉइस आप फिल कर पाओगे। जो भी बदलाव करना है आज ही बदलाव कर लेना, चॉइस में कुछ भी करना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसी तरह से जलगांव के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज गोदावरी है, ये भी अच्छा है, ये भी बड़ा कॉलेज है जलगांव का, है ना। इसी तरह से एक लातूर का कॉलेज है बच्चों, महाराष्ट्र नर्सिंग स्कूल के नाम से लातूर में है ना। तो ये कॉलेजेस हैं बच्चों जिनके पास आईएनसी की क्या है बेटा, मान्यता है। ठीक है कि नहीं। बाकी सीट मैट्रिक्स पूरी दी हुई है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है ना, जो भी आप भरना चाहते हैं, जो आपके नियरेस्ट हैं उनको भी आप पहले भर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे दिया हुआ तो है ही बच्चों, ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर डीवाई पाटिल का नाम हो तो डीवाई पाटिल आप पहले भरना बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी। चलो भाई, थैंक यू सो मच। मैं फिर कहना चाहता हूँ आज रात 12 बजे तक आप चॉइस फिल कर देना बेटा, फिर आपके पास मौका नहीं रहने वाला। ठीक है ना। चलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी को चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो बता देना बेटा। और कल आपकी चॉइस फिलिंग कल आपका जो है मेरे दोस्तों सीट अलॉटमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो ये महाराष्ट्र सीईटी की ईमेल आईडी है, इस पे आप मेल कर सकते हो। ये महाराष्ट्र सीईटी के हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। इसके अलावा जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट होता है उनके लिए विजय एजुकेशन की तरफ से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑनलाइन बैच है, जिसमें हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ाते हैं। एम्स की जो फैकल्टी है वो इसके अंदर नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करवाती है, बढ़िया तरह से तैयारी करवाती है। जो बच्चा MSCET 2025 की तैयारी करना चाहता है, महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है विजय एजुकेशन ऐप में, जिसमें क्लासेस चल रही है और केवल 890 के अंदर पूरा ऑनलाइन बैच आपको मिल रहा है। इससे आपकी एम्स की भी तैयारी हो जाएगी और महाराष्ट्र सीईटी की भी हो जाएगी।
तो आपका कोई छोटा भाई बहन रिलेटिव हो तो बेटा उन्हें आप जरूर बताएं, विजय एजुकेशन से जुड़ें और 2025 की तैयारी करें। और आप तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा, चॉइस सही ढंग से भरना, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरना। अगर आपके 90 से कम परसेंटाइल है तो आप प्राइवेट कॉलेज लगभग 50 भरना बेटा। कितनी प्राइवेट कॉलेज आपको भरनी है? अगर मान लो आपके परसेंटाइल है बेटा 80 से लेकर 90 तक, तो आपको 50 प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। कितने? 50 प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करने हैं, ध्यान रखना। अगर आपके 70 से लेकर 80 तक परसेंटाइल है बेटा, तो आपको लगभग 60 से 65 प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। अगर बेटा आपके 90 से 95 तक नंबर हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के साथ लगभग 30 प्राइवेट कॉलेज भरें। अगर 30 नहीं भरते हैं तो 20 जरूर भरें, है ना? इतना काम आपको करना है। और 95 से 97 तक परसेंटाइल है तो आप गवर्नमेंट के साथ कम से कम 5 प्राइवेट कॉलेज जरूर भरें जिसके 97 तक परसेंटाइल है बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जिनके परसेंटाइल बेटा 98 हैं, जिनके परसेंटाइल 97 है, कम से कम 5 प्राइवेट कॉलेज, 5 नहीं भरते हो तो 2 तो भर ही देना। टॉप पे गवर्नमेंट ही भरने हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, टॉप पे क्या भरना है? गवर्नमेंट। जिनके 98 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, वो सारे बच्चे टॉप पे गवर्नमेंट भरेंगे। जिनके 90 तक परसेंटाइल है बेटा, वो सब टॉप पे गवर्नमेंट ही भरेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। मुंबई का और पुणे का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ हाई रहती है, इसलिए इनके 99.5 जिनका परसेंटाइल है या इससे ऊपर है, वही मुंबई पुणे ऊपर रखना, बाकी वाले बच्चे, बाकी वाले कॉलेज ऊपर रखना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा। और जिनके परसेंटाइल 70 से कम है, 70 से कम है, वो बच्चे तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट भरना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।